हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? तो मैं जा रही हूँ आज भागवत सुनने के लिए। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं भागवत सुनने के लिए। आप लोग वीडियो बनाते हैं। 5-6 वर्ष का जो बच्चा था, अरे उस बर्तन कैसे को ला करके जय श्री देव महाराज की। चलो घर भागवत के सुन के आते अंदर हैं। रख दे। भागवत सुन। अरे मैं तो अभी आऊँगा 9:30 बजे। 9:30 बजे आओगे? दोस्तों के साथ। अच्छा, अकेले नहीं होगे? आंटी कैसी है? की बात है। चलो जय श्री देव घर महाराज में की गलती घूमते करना फिरते वो पड़ेगा। पहुंच गए। जय श्री देव। तो हम लोग पहुँच सज्जन थे। जैसे देखे कि झूठे बर्तन रखे हुए हैं, रोज में भर करके काम करके वहीं से चिल्ला करके बोला कि कौन ये झूठे बर्तन घर में ला करके रखे हुआ है, उठाओ इसे फेंको जल्दी घर के बाहर। अब उनका बेटा जो 5-6 वर्ष का था दौड़ते हुए आया और बोला, अरे पापा जी हम रखे हुए हैं, इसे फेंकिएगा मत। क्यों, इसकी क्या जरूरत है? और गंदे संदे चीजें घर में ला करके तुम क्या रखे हुए हो? इतने में वह बच्चा बोला कि ऐसा है, आप अपने पिताजी के लिए, यानी आपके पिताजी हैं, आजकल अब बड़े थोड़े पैसे वाले लोग एडवांस ज्यादा होते जा रहे हैं। बच्चे को अपने पास नहीं रखना, बच्चे के लिए कोई सेवा करने के लिए, देखभाल के लिए, तो जब बच्चा आपके पास में रहेगा नहीं तो आपसे आत्मीयता कहाँ जुड़ेगी, आपसे लगाव कहाँ होगा? सही कहा। इसलिए 2-4-5 वर्ष त्याग कर करके एक बहुत सुंदर श्लोक है, प्राप्ते तु खोडसे वर्षे पुत्र, बेटे या बेटी का तो क्या करना चाहिए? मित्रवत आचरित, यानी मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि बचपन में तो लोग मित्र बना लेते हैं और बड़े होने के बाद में बेटा बनाना चाहते हैं। प्रसंग चल रहा है तो एक बात हम निवेदन करते हैं आप सबसे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर और उसके जो जीवन के कर्तव्य होने चाहिए, जो आवश्यक कार्य होने को रख देते हैं, भाग्यहीन है वो माता पिता, अपना भी वो भाग्य खराब कर रहे हैं। झाड़ू पोछा बर्तन भोजन ये सब काम करवाना चाहिए। आज मोबाइल देखा? 20-22 वर्ष की बेटी हो गई है, 20-22 वर्ष का बेटा हो गया है, झाड़ू पकड़ा दो तो दिन भर झाड़ू लगाएंगे तभी घर नहीं साफ हो पाएगा। अब आप विचार कीजिए, एक बात हम पूछना चाह रहे हैं, मान लीजिए नौकरी नहीं लगी, विश्वामित्र जी अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं, लेकिन जैसे ही यज्ञ आरंभ किए सो मारीच सुबाहु आदि राक्षस आकर के हड्डी मांस आदि डाल करके हवन प्रवचन होगा, नहीं तो ऐसे कथा प्रवचन करेंगे, 4 लोग आएंगे आकर के बंद करा करके चले जाएंगे भगो अपने अपने घर। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री अयोध्या धाम की श्री बना यज्ञ सफल करवा करके इन राक्षसों का विनाश करवा करके जनकपुर में लेकर के जाना है और धनुष तोड़वा करके श्री सीता जी से जानकी जी से विवाह करवा करके पुनः वापस ले जाकर के अयोध्या जी आप पहुंचा दीजिएगा। ये दो दायित्व तो दो काम आपको हम दे रहे हैं। अब जब भोलेनाथ का भोले बाबा का आदेश मिल गया, प्रातः काल की वेला में विश्वामित्र बाबा जगे और अपने नित्य नैमित्तिक कर्म आदि से निवृत्त होकर के 9 बज गए, अपना 5 मिनट बाकी, 10 मिनट आसन वासन बांध के कांधे पे लटकाए, हाथ में कमंडल लिए और सीताराम 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 जपते हुए प्रसन्न होकर के बक्सर से श्री अयोध्या धाम पहुंच करके सरयू जी में स्नान किए। किसी भी तीर्थ में आप जाएं तो प्रयास यह करना चाहिए कि वहां के जो भी पवित्र सरोवर नदी आदि है उसमें स्नान कीजिए। स्नान न करने की अगर स्थिति हो शारीरिक तो कम से कम पास में जा करके प्रणाम कीजिए और प्रणाम कर करके आचमन करना चाहिए। संस्कार देंगे, बचपन से अगर उसे साधु संतों का सम्मान करना सिखलाएंगे तो बड़े होने के बाद भी उसमें संस्कार बना। क्या मांग रहे हैं? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ का मतलब समझ रहे हैं? अर्थ यानी धन। अर्थ चाहिए ना, हमें अर्थ नहीं चाहिए, न धर्म चाहिए और ना ही हमारी कोई कामना है। क्या कामना है? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। 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 अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए।
अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, श्री राम जी हमें चाहिए। तो श्री राम जी के गुणों की चर्चा करते हुए विष्णु कहते हैं कि कैसे राम जी चाहिए, राम जी के गुणों का गान कर रहे हैं। सत्य संध दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य संध दया सिंधु वीर व्रत धारी, चाहिए राघव तू अवध बिहारी, चाहिए राघव जी अवध बिहारी, सत्य संध दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य संध दया सिंधु वीर व्रत धारी, चाहिए राघव तू अवध बिहारी, चाहिए राघव जी अवध बिहारी, श्री सरयू तट का ललाम चाहिए, श्री सरयू तट का ललाम चाहिए, कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, कौशल्या श्री राम चाहिए, कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। श्री राम जी का स्वरूप कैसा है, यानी चेहरा नाचो नाचो। कैसा है श्री राम जी का, तो उसका चेहरे का, श्री राम जी के सुंदरता की चर्चा करते हुए श्री विश्वामित्र बाबा कहते हैं कि हमें ऐसे राम जी चाहिए। कृत मुकुट मकराकृत सोहे, कृत मुकुट मकराकृत सोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे, कृत मुकुट मकराकृत सोहे, कृत मुकुट मकराकृत सोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे, भक्तों के नैना विराम चाहिए, भक्तों के नैना विराम चाहिए, कौशल्या कुमार श्री राम 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 चाहिए। भजन की अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि श्री विश्वामित्र जी मन ही मन सोचे कि राम जी का रहे हैं, श्री राम जी को दशरथ जी से जोड़ करके बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हे दशरथ जी, आपके जो पुत्र हैं श्री राम जी वह चाहिए हमें। तो दशरथ जी से श्री राम जी को जोड़ करके विश्वामित्र जी कहते हैं, छैया श्री राम रघुनैया, दशरथ के छैया हो भरत जी के भैया, दशरथ के छैया हो भरत जी के भैया, दशरथ के छैया श्री राम रघुनैया,
कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। मुझे तो कौशल्यानंदन श्री राम जी चाहिए, इसके अलावा बीच बीच में चौपाई भी बोलते रहते हैं, तो ज्यादा नहीं 3-4 बार आप कथा सुन लीजिए तो हमें लगता है कि लगभग चौपाई आपको याद हो जाए। अरे मेरे पकड़े वाला कुछ बनाने जा रहे हो, ऐसे पकड़े। प्रात कहा निसन रघुराई, धन्य है वो शिष्य जो अपनी गुरु जी के आज्ञा देने से पहले ही सेवा करने के लिए तैयार है। गुरु चेहरा क्यों मारा? आजकल सेवक आपको ज्यादा दिखाई देंगे और सेवा बहुत कम दिखाई देगी। फोटो खिंचाना हो फिर एक से एक सेवक तैयार, काम बता दीजिए, घूरने से नहीं मिलेंगे। और सेवा की अगर भावना ना हो तो कितना भी आप समझाते रहिए, सिखाते रहिए, वो हो ही नहीं सकता। एक बार की बात है, 2 आलसी आदमी, 2 आलसी मित्र गए कहीं गुरु जी के यहाँ, जा करके चेला बन गए गुरु जी के। एक दिन सुबह के समय में, प्रातः काल की बेला में स्नान आदि कर करके रख मख की रखवारी, दोनों भाई धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। और यज्ञ की रक्षा करने के बाद कुछ का तो श्री लखनलाल जी राम नाम सत्य किए। मारीच नामक एक राक्षस था, उसे बिना नोक यानी बिना फर के बाण से मार करके 100 योजन समुद्र के उस पार लंका में जाकर के चापड़ थे राक्षसों के, मारी सुबाहु के, सब का राम नाम सत्य करने के बाद श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा। अब एक यज्ञ जनक शंकर भगवान का धनुष है और उस शंकर भगवान के धनुष को श्री सीता जी के, जानकी जी के पिता श्री जनक जी महाराज प्रतिज्ञा किए हैं कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप चलिए जनकपुर, उस यज्ञ को भी देख लीजिए। और अगर आपकी इच्छा होगी घर चलने की तो चलते हैं, हम आपको अयोध्या जी पहुंचा दे रहे हैं। प्रभु बोले कि गुरुदेव हम तो आपके चरणों में समर्पित हैं, आप जैसी आज्ञा करेंगे वही हमारे लिए सिरोधार्य है, सिर माथे पे है। विश्वामित्र जी बोले तो चलिए हमारे साथ श्री मिथिला धाम, बक्सर से मिथिला धाम यानी जनकपुर सीधा उत्तर दिशा में। वर्तमान समय में जो माता जानकी जी की जन्मस्थली है वो सीतामढ़ी जिले में, बिहार प्रदेश के सीतामढ़ी जिले में है, यानी भारत में। और जो जनकपुर नगर है वो नेपाल में पड़ता है। लगभग सीतामढ़ी से 60-65 किलोमीटर अंदर आपको जाना पड़ेगा। अभी जल्दी में आप लोग, बहुत सारे लोग सुने होंगे, माननीय भी गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी जाकर के वहां का शिलान्यास किए हैं। यानी वहां पे भी लगभग 800 करोड़ के लागत से बड़ा ही दिव्य भव्य श्री राम मंदिर के ही तर्ज पे श्री जानकी मंदिर वहां बनने जा रहा है। निर्माण कार्य भी लगभग प्रारंभ हो चुका है। बिहार क्षेत्र में भी कथाएं और यज्ञ वगैरह हुआ करते हैं लगभग। तो अगर जनकपुर दर्शन की इच्छा बने तो फेसबुक और यूट्यूब पे कथाओं का प्रसारण होता ही रहता है। हो सकता है फरवरी के लास्ट में मिथिला धाम में ही यानी मधुबनी में कथा होनी है। तो अगर जनकपुर दर्शन करना हो उसी क्रम में आ जाइए। वहां से लगभग 25-30 किलोमीटर पे जनकपुर है और लगभग 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर के आसपास मधुबनी जिले से जहाँ पे कथा होनी है वहां से सीतामढ़ी पुनौरा धाम नाम प्रसिद्ध है, माता जानकी जी की जन्मस्थल। श्री विश्वामित्र बाबा अपने सभी शिष्यों को साथ में लेकर के श्री राम लखन जी को साथ में लेकर के आगे बढ़ने लगे। रास्ते में गंगा मैया का दर्शन हुआ, गंगा जी में स्नान किए और स्नान कर करके
गंगा जी की बड़ी ही सुंदर महिमा अपने शिष्यों को श्री विश्वामित्र जी सुनाए और सुनाने के बाद तब वहां से आगे बढ़ते हैं। आइए प्रसंग चल रहा है तो एक भजन के माध्यम से श्री गंगा मैया के चरणों में हम सब प्रणाम कर करके श्री गंगा मैया से प्रार्थना कर करके तब आगे बढ़ेंगे। श्री गंगा मैया की जय। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, लहर धीरे लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे गंगा जी का जो वास्तविक स्वरूप है वह स्वरूप हम लोगों को हरिद्वार और ऋषिकेश में देखने को मिलता है। बढ़िया स्वच्छ निर्मल जल कल कल छल छल करती हुई जो अविरल धारा प्रवाहित है वो इन पहाड़ी क्षेत्रों में ही गंगा जी का जो सुंदर हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। बड़े भाग्य उन्हें थे जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उन्हें थे जो तेरे किनारे, साए गए हैं नगर धीरे धीरे, साए गए हैं
किनारे बसाए गए हैं नगर धीरे धीरे। गंगा मैया की बड़ी अद्भुत और महिमा इसलिए है कि भगवान के चरणों से निकली हुई है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक जगह पे एक संत तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। उनके पास नारी हैं वे सभी क्या है? सुभग है, यानी चरित्रवान है। देख देख करके आप लोग के धीरे धीरे एक बार, दो बार, तीन बार समझ में तो अवश्य आएगी। एक बात निवेदन करेंगे, गोयल अग्रवाल यानी लाला परिवार अवतार दिए जन्म लिए और भगवान की इच्छा से सृष्टि की व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए, चलाने के लिए जन्म तो हुआ क्षत्रिय कुल में, लेकिन बाद में वंश की स्थापना करते हैं कि जितने भी पुत्र हैं लाला परिवार के, जय करो जी महाराज के ही। जय करो। घर पे तो जय माता करती है। और राजा किस वंश के थे? सूर्य वंश के। सूर्य वंश के राजा थे और संयोग की बात है कि इस आयोजन में लगभग विशेष करके सब सम्मिलित हैं। तो सूर्य वंश के लोग और सूर्यवंशी भगवान की यहाँ पे कथा करवा रहे हैं। देखिए, एक बात हम विनम्रता से निवेदन करें